नमस्कार दोस्तों, एलएलबी स्टूडेंट अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम सेमेस्टर 6 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक कंसिलिएशन एंड अलाइड लॉज को बिल्कुल जीरो से हीरो तक समझेंगे। ये एक्सप्लेनर आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए एक कंप्लीट गाइड है, इसलिए हर स्लाइड और हर बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे लीगल सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिलेज। तारीख पे तारीख, ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि कोर्ट्स में चल रही कड़वी सच्चाई है जिसे लाखों लोग हर रोज जूझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कानून खुद इस डिले की समस्या को मानता है? क्या इसके बारे में कानून में कुछ लिखा है? जी हाँ, बिल्कुल लिखा है। ये लैटिन मैक्सिम हमारे लीगल सिस्टम का गोल्डन रूल है। इसका साफ मतलब है कि कानून हमेशा देरी से नफरत करता है। कानून का मूल सिद्धांत ही है कि न्याय तेजी से मिलना चाहिए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 सेक्शंस को कवर करेंगे जिससे आपको पूरा टॉपिक, कॉन्सेप्ट और एग्जाम दोनों के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो डिले की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक पूरा इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये फ्लो चार्ट पूरे सिस्टम का मैप है। इसकी शुरुआत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से होती है जो आर्टिकल्स 14, 21 और 39A के थ्रू सबको न्याय का अधिकार देता है। फिर आते हैं अलग अलग एक्ट्स जो इसकी बुनियाद हैं, और इसका फाइनल रिजल्ट है एक ऐसा सेटलमेंट जिसकी पावर एक सिविल कोर्ट के डिग्री के बराबर होती है। चलिए अब इस इकोसिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से यानी मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एक बार जब मीडिएशन या कॉन्सिलिएशन से सेटलमेंट हो जाता है तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रह जाता, उसकी लीगल वैल्यू एक कोर्ट के ऑर्डर के बराबर होती है जिसे लागू करवाया जा सकता है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर किसी से सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन धोखे से, डरा धमकाकर या करप्शन से करवाया गया हो? ऐसे फैक्टर्स को कानून की भाषा में हम विटिएटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ये टेबल इनसी विशिएटिंग फैक्टर्स को आसान भाषा में समझाता है। जैसे कि अगर फ्रॉड साबित हो जाए तो सेटलमेंट को विशिएटेड माना जाएगा, यानी उसे रद्द किया जा सकता है। अगर कोई पार्टी सेटलमेंट करने के लिए इनकेपेबल थी, जैसे कि माइनर, तो सेटलमेंट शुरू से ही वॉइड यानी शून्य माना जाएगा। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक सेकंड हैंड कार खरीदी, पर सेलर ने आपसे ये बात छुपाई कि कार में इंजन ही नहीं है। ये साफ साफ फ्रॉड है और कानून की नजर में ऐसी डील की कोई वैल्यू नहीं है, वो वॉइड है। यही प्रिंसिपल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स पर भी लागू होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल इंडियन कॉन्सेप्ट पर, लोक अदालत, जिसका मतलब है जनता की अदालत। यह स्लाइड कंसिलिएशन और लोक अदालत के बीच के मेन डिफरेंसेस को बिल्कुल साफ कर देती है। ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिरी पॉइंट है, दोनों का फैसला फाइनल और बाइंडिंग होता है। इसके खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। परमानेंट लोक अदालत के पास कुछ खास शक्तियां हैं। ये सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट के मामलों को देखती हैं। आप केस फाइल करने से पहले ही आ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी पावर यह है कि अगर पार्टी सेटलमेंट नहीं कर पाती हैं, तो परमानेंट लोक अदालत उस केस को मेरिट्स पर सुनकर अपना फैसला सुना सकती है, बिल्कुल एक कोर्ट की तरह। एडीआर सिर्फ एक अलग से कानून नहीं है, बल्कि इंडियन लीगल सिस्टम ने इसे हर जगह इंटीग्रेट किया है। ये अलाइड लॉज इस सिस्टम में अलग अलग एडीआर डोर्स की तरह हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो अलग अलग मामलों के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बना सकें, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसका मकसद हाई कोर्ट्स का बोझ कम करना और उस फील्ड के एक्सपर्ट से जल्दी फैसला करवाना है। सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 89 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले जज की ये ड्यूटी है कि वो दोनों पार्टीज को एडीआर के ऑप्शंस जैसे मीडिएशन, आर्बिट्रेशन या लोक अदालत जरूर ऑफर करे। ये अब एक अनिवार्य कदम है। कमर्शियल मैटर्स यानी बड़े बिजनेस डिस्प्यूट्स के लिए पिम्स रूल्स लाए गए हैं। इसके मुताबिक अगर आपको कोई कमर्शियल सूट फाइल करना है तो उससे पहले मीडिएशन में जाना मैंडेटरी यानी जरूरी है। अगर आपने मीडिएशन ट्राई नहीं किया तो कोर्ट आपका केस लेगा ही नहीं। नए कंज्यूमर एक्ट ने हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कंज्यूमर कमीशन में मीडिएशन सेल्स की स्थापना की है। इसका मकसद है कि कंज्यूमर अपनी शिकायत का समाधान कोर्ट प्रोसीडिंग्स के पहले मीडिएशन के जरिए जल्दी से जल्दी पा सके। चलिए अब देखते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने इन कानूनों को कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में कैसे इंटरप्रेट किया है। हमारा पहला लैंडमार्क केस है एल चंद्रकुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका संबंध ट्रिब्यूनल्स की पावर से है। इस केस में मूल सवाल ये था कि क्या आर्टिकल 323A और B के तहत बनाए गए ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स की जुडिशियल रिव्यू की पावर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया, नहीं। कोर्ट ने कहा कि ट्राइब्यूनल स्पीडी जस्टिस के लिए जरूरी है, लेकिन उनके फैसलों को हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के तहत चैलेंज किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसे छीना नहीं जा सकता। हमारा दूसरा केस पिम्स रूल्स की अनिवार्यता यानी मैंडेटोरी नेचर को लेकर है। यहाँ पर विवाद ये था कि अगर कोई पार्टी कमर्शियल सूट फाइल करने से पहले जरूरी पिम्स मीडिएशन नहीं करती तो उसके केस का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बिल्कुल साफ कर दिया कि पिम्स रूल्स मैंडेटरी हैं, डायरेक्टरी नहीं, यानी कमर्शियल सूट फाइल करने से पहले मीडिएशन करना ही होगा। अगर कोई बिना मीडिएशन किए सीधा कोर्ट जाता है तो उसके सूट को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब एग्जाम से ठीक पहले पूरे टॉपिक को 30 सेकंड्स में फटाफट रिवाइज करते हैं। याद रखिए, मीडिएशन सेटलमेंट कोर्ट डिक्री के बराबर है। फ्रॉड या कोर्जन जैसे विटिएटिंग फैक्टर्स सेटलमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। लोक अदालत का अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग है, उसकी कोई अपील नहीं होती। परमानेंट लोक अदालत सेटलमेंट ना होने पर फैसला सुना सकती हैं। सेक्शन 89 सीपीसी के तहत जज के लिए एडीआर ऑफर करना जरूरी है। पीआईएमएस रूल्स कमर्शियल केसेस में मीडिएशन को अनिवार्य बनाते हैं और ट्राइब्यूनल्स के फैसले हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के अधीन हैं। अब आते हैं कुछ जरूरी सवाल जवाब पर जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत हुए कंसिलिएशन सेटलमेंट की लीगल स्टेटस क्या है। इसका स्टेटस एक आर्बिट्रल अवार्ड ऑन अग्रीड टर्म्स जैसा होता है और इसलिए इसे कोर्ट की डिक्री की तरह ही लागू करवाया जा सकता है।
दूसरा सवाल, क्या आप लोक अदालत के अवार्ड के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के मुताबिक लोक अदालत का अवार्ड सभी पार्टीज पर फाइनल और बाइंडिंग होता है और इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई अपील नहीं हो सकती। तो अब जब आप कानून के इन तेज, सस्ते और असरदार रस्तों को इतनी गहराई से जान चुके हैं, क्या आप न्याय के लिए सही रास्ता चुनने को तैयार हैं? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।